मैं अपनी बहनों को भी कहूंगा, आपका अपव्यय कीजिएगा। आपकी साड़ियां से संदूक भरे पड़े, ट्रंक भरे पड़े, बहुत चीजें, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा बढ़ा दिए। आप सच में लक्ष्मी बनिए, आपके घर में बहुत बरकत होगी। घर में लड़ाई मत कीजिए, झगड़े मत कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? पीछे तक हाथ उठाइए। पीछे की चेयरें अभी खाली हैं, आप आगे ही बैठते हुए जा रहे हैं, तो पीछे कौन बैठेगा? पीछे भी बैठिए जाके। तो ये ध्यान रखिएगा कि सागर के मंथन में से श्री लक्ष्मी निकली, और लक्ष्मी उन्हें मिलती है जो नारायण बन करके जीते हैं, विष्णु बन करके जीते हैं। विष्णु उसे कहते हैं सब जगह जो व्यापक है। विष्णु किसे कहते हैं? जो सब जगह व्यापक है। लेकिन आप ऐसे हो गए, आप एक तरफा हो गए, आप सिर्फ पत्नी के बन के रह गए, आप सिर्फ ससुराल वालों के बन के रह गए, आप किसी एक के बन के रह गए, आप सिर्फ बच्चों के बन के रह गए। उस दिन आप विष्णु हो जाएंगे जिस दिन समाज के हर व्यक्ति के लिए आप बन करके जीना शुरू कर देंगे। आपका जीवन मां के लिए होना चाहिए, आपका जीवन पिता के लिए होना चाहिए, आपका जीवन भाई बंधुओं के लिए, समाज के लिए आपका जीवन होना चाहिए। और जिस समय आपका जीवन व्यापक स्वरूप धारण कर लेगा, उस दिन आप विष्णु बन जाएंगे। जिस दिन आप विष्णु बन जाएंगे, उस दिन लक्ष्मी तुम्हारी होगी, भगवती तुम्हारी होगी। तो कथाएं संदेश देती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पत्नी के नहीं बनिएगा। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अद्भुत है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की पूर्ति, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। एक वृक्ष है, एक लता है। लता के द्वारा वृक्ष हरा भरा ही दिखाई देता है, तो वृक्ष के द्वारा लता खड़ी हो जाती है। इस समाज को खड़ा करने के लिए कि वृक्ष और लता की तरह जी रहे हैं दोनों। इस समाज को दोनों की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है, पति की भी आवश्यकता है इस समाज को, नहीं तो समाज का क्रम छूट जाएगा। इन दोनों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कब? जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर कमी देखते रहते हैं। जिसने कभी किसी में कमी नहीं देखी उसे मां लक्ष्मी कहते हैं। क्या अद्भुत बात है। और कहते हैं कि जिसने कभी नारी की आंख में आंसू नहीं आने दिया उसी को विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं। ऐसी मां भगवती लक्ष्मी सागर के मंथन से निकली। मां लक्ष्मी वो विचार है जो हमारी दरिद्रता को समाप्त कर देता है, हमारी गरीबी संपन्नता को समाप्त करके जो हमें संपन्न बना देता है, वो श्री है लक्ष्मी। इसकी वृद्धि होती है घृत के द्वारा, इसकी वृद्धि होती है पुष्प के द्वारा, इसकी वृद्धि होती है अर्चन के द्वारा, इसकी वृद्धि होती है, बढ़ती है, ये बढ़ती है। घर में समृद्धियां बढ़ती हैं। माता लक्ष्मी के लिए तो सूक्त लिखे गए हमारे वेद में। श्री सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का ध्यान और आह्वान करने से जिंदगी तो विस्तारित होती ही है, लेकिन लोगों की विपन्नता भी संपन्नता में बदल जाती है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, जो नारी का आदर करेगा वो संपन्न हो जाएगा इस दुनिया में। नारायण ने नारी का सम्मान किया और नारी के सम्मान में उसने कई बार धरती पर अवतार धारण किया। उसने नारी के सम्मान के लिए उसने अर्जुन का रथ हाँका, नारी के सम्मान के लिए वो पार्थ का नौकर बना। नारी के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए वो कारागृह में पैदा हुआ। नारी के सम्मान के लिए 14 साल तक वो वन वन में भटका। उसने नारी को अपमानित नहीं होने दिया, और जो नारी को अपमान न होने दे वो विष्णु है, वो नारायण है, जिसके माध्यम से सागर का मंथन होता है। इसमें से श्री निकलती है। आप अपने जीवन का मंथन कीजिएगा, सब कुछ यहीं से प्रकट होगा। वो विचार आपके पास चल करके आएंगे। आप कीर्तिवान भी होंगे, आप धनवान भी होंगे, आप समृद्धिवान होंगे। समुद्र मंथन की कथा एक अलौकिक कथा है। इसमें से 5 गाय निकलती है, जो इस धरातल के 5 प्राण हैं, जिन प्राणों के बिना कोई जी नहीं सकता। समुद्र का मंथन हुआ और उसमें से 5 गाय निकली, गावो पंच पवित्राणी। और 5 गाय अपने आप में बहुत अद्भुत, बहुत पावन,
वो लोग बड़भागी है, भाग्यशाली है जिनकी आस्था गौ माता के साथ में जुड़ी है। गौ माता का घृत हमें संपन्न बनाता है। गौ माता का दुग्ध, दही, यहां तक कि उसका गौमूत्र भी हमें स्वस्थ बनाता है। समुद्र के मंथन में से 5 गौ माता निकली, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। मैं ये सागर मंथन की कथा 2 ग्रंथों से आपके बीच में रख रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री विष्णु पुराण, और दोनों अपने आप में बहुत अलौकिक है। आप मेरे ऊपर चाहे जितना बड़ा फाइन लगा देना, 6 महीने गौ माता की सेवा कर लो, आपकी हर समस्या का यदि समाधान न हो जाए। बेटियों को अच्छा घर कुल मिले, अच्छा परिवार मिले, आपके घर में बढ़िया बहू आए, आपका काम धाम चले। जो गौ माता के चरण की रज उठाकर माथे पर लगा लेते हैं, संपूर्ण देवताओं को चंदन चढ़ा करके उन्हें पुण्य कमाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को गौ माता की चरण रज लगाने से उन्हें किसी भी प्रकार की नजर, जादू, टोना टोटका नहीं लगता। इतनी बड़ी महिमा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, वर्तमान समय में गौ माता को पशु मान लिया गया। सागर का मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से 5 गाय निकली। गाय इतनी पवित्र होती है। मैं निवेदन आपको करना चाहूंगा, यदि आप नया घर बनवाने के लिए जा रहे हैं, गौ माता के चरण की रज प्रथम ईंट के नीचे रखिए। आपके प्लॉट में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। हो सके तो जहां मकान बना रहे हैं, एक आध रात्रि वहां गायों को घेर के लाइए, बैठाइए, गैया मैया वहां गौमूत्र करे, गोबर करे। उस जगह पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। गौ माता सागर के मंथन से निकली है। जो गौ माता की नथुनों के सामने अपनी नाक लगाता है, उसे टीबी जैसा कभी रोग नहीं होता। गौ माता तो एक अस्पताल की तरह, गौ माता तो बिल्कुल एक मंदिर की तरह है। देश की आन बान और शान है। सागर के मंथन से गौ माता बाहर चल करके आई है। गौ माता को श्रद्धा कहा, श्रद्धा सात्विक धेनु सुभाई। जितना गौ माता को स्पर्श आप करोगे, एक आध रोटी दोगे, आपके अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी। किसी ने मुझे पूछा था कि क्रोध ज्यादा आता है, मैंने कहा गौ माता को स्पर्श करो, क्रोध भाग जाएगा। गौ माता गौकर्ण को पैदा करती है। संसार की माताएं तो धुंधकारी को पैदा कर पाई। कुछ कम माता ऐसी थी जिन्होंने विशेष लोगों को जन्म दिया, लेकिन गैया मैया तो ऐसी थी जिसने माता गायत्री को ही धरती पर पैदा कर दिया। और यह गैया मैया सागर के मंथन से निकलती है। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, तो क्यों नहीं यह भी बात मान लीजिएगा। कौन सी बात? गौवंश के लिए एक रोटी, एक चंदिया निकालते रहिए। हम लोग धरना धरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये कसम खा करके बैठे हैं, भारत के घर घर से पहली रोटी गैया मैया को निकलवा करके रहेंगे, और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। आज हमारे लाखों परिवारों में पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती है, प्रथम रोटी। और आप मेरी व्यासपीठ के पवित्र भक्त हैं, तो मैं 31 साल से तुम्हें कथा सुना रहा हूं, तो मेरी दक्षिणा तो बनती है कथा सुनाने की। जीवन बदला इन कथाओं से, तो दक्षिणा चुकाइए। एकलव्य ने तो अंगूठा दे दिया था अपने गुरुजी को। मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं आपसे गौ माता के लिए एक रोटी जरूर मांग रहा हूं। हर घर में पहली रोटी गौ माता के लिए। इससे आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। सागर मंथन के माध्यम से ही बात मैं कह रहा हूं। आप करके देख लिए, कुछ समय आप करके देखिए, आप कहां से कहां पहुंच जाए। आज हम लोग आपके बीच में हैं गौ माता की कृपा से। युवा भाई बहन, आप गौ माता से जुड़िए। आप युवाएं अपनी कमाई का कुछ अंश इनके ऊपर खर्च कीजिए। गुजरात में एक जगह पड़ती है वापी, 2006 की बात है। मैं किसी मान भाव की फैक्ट्री में गया, कंपनी में गया, 5000 वर्कर काम कर रहे थे।
जिनकी वो कंपनी थी 82 ईयर्स ओल्ड। दादाजी, मैंने पूछा इतना सब कैसे आया, उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मेरी एक फल की छोटी सी ठेली होती थी, किसी महात्मा के मुंह से सुना था, जो अपनी कमाई का कुछ % को माता को देता है, गैया मैया उसकी तरक्की को बहुत ऊपर लेके जाती है। तो उसका मैं कुछ अंश निकाल करके मैं गुड़ खरीदता और रात्रि को मैं किराए के अपने मकान की तरफ जाता। रास्ते में इतनी गौ माता मुझे मिलती है कि एक डेली उनके मुख में देखे जाता। आज मुझे जो मिला है वो सब गौ माता ने दिया है। मैं भी आपको बोल रहा हूं कि मुझे भी जो कुछ मिला है वो सब गौ माता ने दिया है। सागर के मंथन में निकली है गौ माता। जो विशेष चीजें समुद्र मंथन से 14 रत्नों में गौ माता है। आप इसके प्रति पूरा स्नेह रखिए, प्रीति रखिए। घर की पहली रोटी निकले अपने बच्चों को कहिए ये गैया मैया को खिला के आओ। यशोदा मैया रोटी बनाती है, चंदिया कन्हैया गैया को खिला के आती है। आकाश अंबर सब कुछ मिट सकता है, लेकिन मैं यशोदानंद बाबा का नाम नहीं मिट सकता। ये बहुत बड़े गौ पालक थे, ये बहुत बड़े गौ हितैषी थे। समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। संपुष्टो भगवान वही विद्वीपायन सदोध्वजा अभिनंदन हरे वीर्याभशा चष्टुम चक्र में। सूर्य जी कहते हैं सौनक ऋषियों, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा का प्रश्न सुन करके उन्होंने आरंभ करना शुरू कर दिया। ये कथा, जो कथा बहुत अद्भुत है। आप सोइए नहीं, आप झपकी मत लीजिएगा। लगता है अरहर की दाल में तड़का लगा के ज्यादा खा के आ गए। अभी अभी तो आप पहुंचे ही हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज समुद्र मंथन की कथा में मैं अपने गुरुओं को वंदन प्रणाम करता हूं। मैं बहुत खुश हूं, अभिभूत हूं। तुलसी पूजन दिवस तो है ही, लेकिन मैं और ज्यादा खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं मां भगवती नर्मदा मैया जी की परिक्रमा करके लौटा हूं अपने एक बहुत बड़े कुनबे के साथ। ये हमारा भक्त मंडल ही हमारा कुनबा है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई कुनबा नहीं। ये छिपकली दीदी ये भी परिक्रमा करके आई, ये बैठी आई। हो सकता है आप में और भी कोई बैठे हों। भगवान कृपा करे आपको भी कभी मौका मिल जाए, मां नर्मदा परिक्रमा का मौका मिले। और ये क्या बोलूं मैं, द्वारका में यात्रा गई, महाराष्ट्र में यात्रा गई, छत्तीसगढ़ में यात्रा गई, मध्य प्रदेश में यात्रा आरंभ हुई। मेरा ध्यान पूरा श्री द्वारका की तरफ पहुंच रहा है। हे गुरुदेव, मेरा एक संदेश मेरे प्रभु के पास तक पहुंचा देना। हम और आप भी यहां गुरु की कृपा से बैठे हुए हैं। मैंने ग्रंथ में आज से 3.5 महीने पहले पढ़ा था और मैं पंडित जी को बोल रहा था ये बड़ा अच्छा गाते हैं, अच्छा बनाते हैं। हमने कहा आज मैंने इतनी अनोखी बात पढ़ी है, वो ये है कि धरती पर गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। बिल्कुल पक्का। स्वयं ईश्वर आ जाए वो भी नहीं कर पाएगा कल्याण। ईश्वर के लिए भी माध्यम गुरु ही होगा। गुरु की वो ताकत है कि भाग्यहीन है वह लोग जो गुरु सत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। वो गुरु को बस सिर्फ मांसपिंड समझ लेते हैं, एक आकृति कृति मान लेते हैं। इन सब चीजों से गुरु बहुत ऊपर है। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि गुरुवर आपकी कृपा से यात्रा पूरी हो गई है। आपकी कृपा से बहुत आनंद हो रहा है। आइए 2-3 पंक्तियां मेरी बड़ी फेवरेट हैं। सबको गाना है। सदगुरु मेरा संदेश गुरुदेव, सदगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुनाने ना। सदगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। मुझे सुनाने दे
मुझे सोना लगे देश, मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। ये हो आप 1 मिनट में कर लो। नहीं राधा से बेरा हमारी, नहीं द्रौपदी से तारों की साड़ी। नहीं राधा से बेरा हमारी, नहीं द्रौपदी से तारों की साड़ी। बिन तारों से मुझको तारे गुरुदेव, बिन तारों से मुझको तार, यही एक तार सुना देना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। अब सुना लगे दे, मुझे सुना लगे देश, मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। मैं तो द्वारे द्वारे पर द्वारी, पर देखे सभी भिखारी। मैं तो द्वारे द्वारे पर द्वारी, पर देखे सभी भिखारी। दाता एक द्वारे का दे, दाता एक द्वारे का देश, मुझे अपने पास बुला लेना। दोनों हाथ गुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। अब सुना लगे दे, मुझे सुना लगे देश, मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। जय हो
ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई ओ मुरारी। गुरु को चढ़ा के हार, गुरु हर को चढ़ा के हार, के तुम मेरी जीत करा देना। सदगुरु मेरा संदेश हरि को जाए सुना देना। मुझे सोना लगे दे, अब सोना लगे देश मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। 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 सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। अब आइए थोड़ा एकाग्र भाव से बैठ जाइए। बात में बात ये निवेदित की जा रही है कि समुद्र मंथन की कथा परमात्मा को प्रकट करने का एक फॉर्मूला है। आप भजन सब करते हैं, माला घुमाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि 40 साल तक पूजा करते हो गया, ये भगवान नहीं मिले। ज्यादातर ऐसे शिकायत होती है। बिना विधि के तो भैया सब्जी नहीं बनती, कड़ी नहीं बनती, मठा का आलू नहीं बनता। आप हलवा भी बनाते हैं तो उसमें एक विधि का प्रयोग होता है। हमने हलवा बनते देखा, माई ने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ैया गर्म हो गई तब घी डाला, घी कड़कड़ करने लगा तब फिर उसमें रवा डाल दिया, सूजी डाली, फिर उसको करछली से यूं ऐसे घुमाया, फिर जब वो भुन गई तब फिर उसमें पानी डाला, पानी भी जब उसमें मिल गया तब उसमें चीनी डाली, तब हलवा बन के तैयार हुआ। अब कोई व्यक्ति देख रहा था कि मैया ने हलवा बनाया, 4 चीजें डाली हैं, तो उसने भी चूल्हा जलाया, पतीला रखा और चारों चीजें मिलाकर एक ही साथ छोड़ दी। हलवा नहीं बना, लपसी जरूर बन गई। जैसे हलवा बनाने का एक सूत्र है उदाहरण के तौर पर, वैसे ही परमात्मा को प्रकट करने की एक विधि है, बस उसी का नाम सागर मंथन है, उसी का नाम समुद्र मंथन। विधि क्या है बस वो अब आप सुन लें। हर व्यक्ति को भगवान की जरूरत है। रावण के पास बड़ा बाहुल्य, बड़ी शक्ति, सत्ता उसके पास थी, फिर भी उसे परमात्मा की जरूरत पड़ी। जो धरती पर आया है उसे अपना कल्याण उद्धार चाहिए, तो उसे ईश्वर की जरूरत है। इसलिए कहा गया कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ों काम करने से पहले जीव को भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन सगरी दुनियादारी स्मरण में आ जाती है, भगवान नहीं आता। बेटा भूखा गया स्मरण में आ जाएगा, पति भूखा गया स्मरण में आ जाएगा, लेकिन गोपाल जी मंदिर में 3 दिन से भूखे ही बैठे हैं, वो स्मरण में आते नहीं। तो सागर की मंथन की जो कथा है वो हमें परमात्मा से जोड़ने की कथा है, ईश्वर के साथ एकीकार कर देने की ये कथा है। तो भगवान शिवदेव कहते हैं यदा युद्धे सुरदेव्या बाध्यमाना सता युदई गता सबो निपतिता नोतिष्ठे तस्म भूयसा। परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों के द्वारा देवताओं को विदीर्ण कर दिया था।
देवता लोग उस समय कमजोर हो जाते हैं। कब? जब समाज में धार्मिक प्रवृत्तियां कमजोर हो जाती हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा हम पूजा पाठ ये क्यों करते हैं? इससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और देवताओं की जब शक्ति बढ़ती है तब प्रकृति में महामारी नहीं होती, बीमारियां नहीं फैलती, अशुभ नहीं होता। जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है, हवन यज्ञ करने से देवताओं की ताकत बढ़ती है, सूर्य भगवान को अर्घ देने से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, वृक्षारोपण करने से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, दिए घी के जलाएं जो जलाएं, इनसे सबसे देवताओं की ताकत बढ़ती है। और जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है तब असुर कमजोर हो जाते हैं, और जब असुर कमजोर हो जाते हैं तब धर्म अपने विशेष रूप में दिखाई देता है। तो असुरों की ताकत को कमजोर करने के लिए और देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें शुभ कर्म करने होते हैं। हम और आप जो व्रत करते हैं इससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है। हम और आप जो अच्छे काम करते हैं इससे देवों की शक्ति बढ़ती है। तो उसी बात को यहाँ सुखदेव मुनि कह रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि देवता बहुत कमजोर हो गए और आसुरी शक्ति बढ़ने लगी। तत्काल परीक्षित ने पूछ लिया कि देवताओं की शक्ति कमजोर कैसे हुई? कहा देवताओं ने एक साधु का अपमान कर। एक महात्मा ने फिर श्राप दे दिया उन्हें। कहा हम वही कथा सुनना चाहते हैं। कौन से महात्मा का अपमान हो गया? कौन से महात्मा ने श्राप दे दिया? तो कह दिया यदा दुर्वासा सापात इंद्रा लोकास्त्रयो नपा। वो महात्मा श्री दुर्वासा जी थे और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। परीक्षित राजा ने पूछा तो दुर्वासा जी ने क्यों श्राप दे दिया? कहा एक समय की बात थी, देवराज इंद्र की सवारी निकल रही थी। इंद्र हाथी पर बैठे थे। ऊंचे आसन पर बैठने वाला व्यक्ति घमंडी हो जाता है। हम तो भगवान से यही मांगते हैं कि ऊंची चौकी पर बैठे, नीचे आप बैठे, यहां बैठने का अभिमान ना आए। नीचे व्यक्ति गिरेगा तो चोट नहीं पहुंचेगी और यहां से गिरेगा तो तरुआ फूट जाए। ऊंचा आसन बड़ा खतरनाक है। ऊंची जगह बैठकर गिरने का बड़ा डबका होता है। जो नीचे ही बैठा है वो क्या गिरेगा? जो ऊपर बैठा है उसे गिरने का भारी भय होता है। तो श्रीमान हाथी पर बैठे थे और वो भी ऐरावत हाथी। हाथी पर श्रीमान बैठे तो महात्मा जी ने देखा कि इंद्र की सवारी निकल रही है, तो मैं एक फूल की माला इसको पहना करके इसको लंबी कीर्ति का आशीर्वाद दे दूं। साधु तो बड़े दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। और सच तो यह है कि प्रकृति की यदि एक बहुत कोई ताकत है तो वो महापुरुष है, महात्मा है। ये ना होते तो हम तो जी ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं होता जिंदगी भी कोई होती है क्या। इनके द्वारा हमें जीवन मिला है, इन गुरुओं के द्वारा। ये बहुत बजनीक है इसलिए इनको गुरु कहते हैं। बहुत भारी हैं, कृपा से भारी हैं, दया से भारी हैं, श्रद्धा से बड़े भारी हैं गुरु। गुरु नाम ही गुरुता का है। अंधकार को छीन लेता है, प्रकाश का दिया जला देता है, उसे ही तो गुरु कहते हैं। जो शिष्य का गौरव बढ़ा देता है। तालियां कैसे मरी मराई बजाते हैं। शिष्य का गौरव बढ़ा देता है गुरु है। हर गुरु अपने शिष्य की वृद्धि चाहता है। गुरु चेले की बड़ाई करे तो ये ना सोच लेना कि इन्हें कोई स्वार्थ है। ये तो अपने माई बाप का सबको छोड़ छाड़ करके चले आते हैं, इन्हें कोई स्वार्थ वार्थ नहीं होता और बहुत बड़े निर्मोही होते हैं। ये जिंदगी छोड़ करके आ जाते हैं घर से। तुम 10 दिन छोड़ करके देख लो। अब 21 दिन की यात्रा में ये माइयां थी हमारे साथ। जब मौका मिले तभी बहुओं को बात करती, हम देखते रहते थे। मौका मिला तो पोतों को वहीं लगा दिया फोन। वीडियो कॉल चलती थी सीधे डायरेक्ट। पामों से चल रही थी परिक्रमा, दिल दिमाग जा रहा था बहु बेटों के पास। बड़ा मुश्किल होता है छूटना। लेकिन महात्मा लोग तो हमेशा हमेशा बिरजा होम करके आ जाते। जिंदे जी सबकी आहुति डाल के आ जाते। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। ये गुरु नहीं होते जगत में तो जर मर तो संसार कुछ बसता ही नहीं।
ये सबका कल्याण चाहते हैं। प्रातः अपनी पूजा में से उठते हैं तो क्या बोलते हैं? उपनिषद का एक मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये अपनी खुशियां औरों को और दुनिया के दुख वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इन्हें अपनी कोई बीमारी नहीं होती, इन्हें अपना कोई कष्ट ही नहीं होता, अपनी कोई तकलीफ नहीं होती, ये तो दूसरों की ले लेते हैं। इतने परहिती हैं, इतने परमार्थी हैं। साधु आपका जिक्र करे तो आप भाग्यशाली हैं। मैंने बहुत करीबी से देखा, इनके अंदर स्वार्थ नहीं होता। जो स्वार्थी है वो कभी साधु हो ही नहीं सकता। साधु की पहचान है वो स्वार्थी नहीं है। निर्मल धारा है पानी की, जंगम तीर्थ है वो, जहां पहुंच जाता है उस स्थान को प्रयाग बना देता है, काशी बद्रीनाथ बना देता है। जहां पहुंच जाए वही तीर्थ बन जाता है, जहां पहुंच जाए वही होली दिवालियां मनना शुरू हो जाता है, जहां पहुंच जाए वही। इसको देख करके तो पेड़ मुस्कुराते हैं, नदियां गीत गाने लगती हैं, जहां ये पहुंच जाए। ऐसी अद्भुत लीला है इसकी। तो यदा दुर्वासा सापाद, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया और ये जरूरी था। राजा गद्दी पर बैठ करके घमंडी होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए उसकी नाक में नकेल डालने के लिए कोई ताकत चाहिए। देश को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पावर है। देवराज इंद्र की सवारी आ रही थी, दुर्वासा जी इधर से महात्माओं के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं इंद्र को एक माला पहना दूं, पुष्प की माला, फूल की माला। सुमन सुष्टुम मनहा, बड़ा हल्का होता है। फूल भगवान को चढ़ाने से, देवी देवताओं को चढ़ाने से समृद्धि तो बढ़ती है, मन को खुशियां भी मिलती हैं। कहते हैं कि कोई आपको फूल के द्वारा आपका सम्मान करता है, ये धरती का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च खुशी है। इसलिए तो हम परमात्मा को पुष्प चढ़ाते हैं। ईश्वर हमारी चढ़ाई गई पुष्पांजलि के द्वारा प्रसन्न होता है। तो उन्होंने वह माला चढ़ा दी, गले में पहना दी। इंद्र घमंडी हाथी पर बैठा था, उसने उसकी वैल्यू ही नहीं समझी। उसने उस माला को उठाया, ऐरावत के थूतरे पर मुंह के ऊपर फेंक दिया। ऐरावत हाथी ने पाम के नीचे कुचल करके खत्म कर दिया। दुर्वासा जी ने देख लिया। कथा कहती है किसी के सम्मान का तिरस्कार मत कर, उसका आदर कर, उसका मान कर। उसका किसी ने आपको आदर किया, मान किया। समाज में पैसा मिलना सरल है, लेकिन सम्मान मिलना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। वो लोग बड़े विशेष हैं, समाज जिसको आदर दे रहा है, समाज जिसको सम्मान दे रहा है। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है किसी ने सम्मान दिया और वो देकर आप उसका चुकता कर दो, कुछ नहीं।